वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बोधिटी में। दोस्तों आज हम कक्षा 12 का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 रेखिक नियत संबंध यानी लिनियर रिग्रेशन सीखने वाले हैं। ये तीसरा पार्ट है हमारा। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 में हमने थियरी और सूत्रों की चर्चा की थी, उसके बाद हमने 3.1 एक्सरसाइज देखी थी। आज हम 3.1 के बाद के सवाल देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने जैसा आप लोगों से वादा किया था, मैं उदाहरण और सवाल सभी आपको समझाने वाला हूं। तो देर किस बात की है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों हिंदी मीडियम में इस तरह की माहिती देने वाला ये एकमात्र चैनल है। तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा और पार्ट 1 आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि जब सूत्र और थियरी का कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। ओके, तो आज है हमारा उदाहरण नंबर 4। क्या दिया है? एक समूह के व्यक्तियों की मासिक आय और मासिक खर्च का डेटा दिया है। ये डेटा मैंने डायरेक्ट सवाल के रूप में लिख दिया है। इस सूचना से व्यक्तियों की मासिक खर्च की मासिक आय पर से नियत संबंध रेखा ज्ञात करो, यानी y की x पर से नियत संबंध रेखा हमको ज्ञात करनी है। ओके, तो ये डेटा हमको दिया है। तो हमने x सिग्मा x निकाला है जो हमारा आया 461, सिग्मा y निकाला जो आया हमारा 387। तो दोस्तों सूत्र कौन सा लगेगा, कौन सा सूत्र सुविधाजनक रहेगा, उसके लिए हमको x बार y बार निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो x बार है हमारा 461 और n है आपका 1 2 3 4 5 6 7 से इसमें भाग दो तो आपको मिल रहा है 65.86। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y आपका 387 तो ये आपको मिल रहा है 55.29। ओके, तो यहां पे दोस्तों हमने देखा कि हमारा जो x बार और y बार जो आ रहा है वो दशमलव में आ रहा है, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो जो हमारा जो 2 सूत्र हैं वो कामयाब नहीं रहेंगे। हमको uv वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला मैं बता दूं? b by x buv इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, बराबर। ये फॉर्मूला देखियो दोस्तों, मैं आप पहले जो पार्ट था उसमें हमने सूत्रों की चर्चा की थी, वो आपको देख लेना चाहिए। और जब भी आप स्टैटिस्टिक्स जैसा कोई भी सब्जेक्ट आप सीख रहे हो तो आपको सूत्र 2-3 बार अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि सूत्र पे ऊपर ये पूरी दुनिया चलती है। ओके, सो यूवी वाला फॉर्मूला लगाने पड़ेगा, क्योंकि x बार y बार आपका डेसिमल में आया। तो u बराबर होता है x माइनस समथिंग, v इज इक्वल टू y माइनस समथिंग। तो देखिए यहां पे जो संख्या लेंगे वो हम इसके आसपास की संख्या लेने का, और वो पूर्णांक हो तो ज्यादा मजा आता है। जैसे 65.86 तो हम 65 ले रहे हैं। ये आया हमारा 55.29 तो हम 55 ले रहे हैं। अगर आप ऐसा करो कि 65 की जगह आप 60 ले लो या 70 ले लो तो भी उत्तर सेम आएगा। समझ रहे हो आप लोग? मैंने 65.86 से तो मैंने उसके करीब का 65 अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको घटाने में सुविधा रहती है। यहां आप जो फिगर लो वो ऐसा लेने का जिससे घटाने में सुविधा रहे। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि u और v कैसे लेते हैं। अब देखिए 60 में से 65 घटाओगे तो मिलेगा -5, 70 में से 75 5, 64 में 65 -1, 68 में से 65 3 + 3 यहाँ आएगा -3, 65 में से 65 0, 72 में से 65 आएगा 7। तो अब देखिए सिग्मा u, देखिए 7 3 10 5 15, 5 1 6 3 9, 15 में से 9 गया यानी 6। क्लियर? अब हम निकालेंगे y माइनस 55। सब में से 55 माइनस करेंगे। 50 में से 55 घटाऊंगा -5, 59 में से 55 घटाऊंगा 4, 57 में से 55 घटाएंगे 2, 50 में से 55 घटाऊंगा -5, 53 में से 55 -2, +3 +5। सिग्मा v निकालूंगा मैं। तो देखिए 4 2 6 3 9 5 14, 5 5 10 2 12, ये कितना आया 2। ओके,
अब देखिए क्या निकालेंगे हम, uv, और यहां आएगा u स्क्वायर। uv यानी u और v का गुणा, 5 25, 5 चौक 20, 2 एकम 2 -2, 5 तिया 15 -15, 3 दूनी 6 +6, 3 गुणे 0 0, 7 पंचे 35। ओके, अब u स्क्वायर, u का स्क्वायर निकालिए, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, ये 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0, 7 का वर्ग 49। ख्याल आ गया होगा दोस्तों आपको। u स्क्वायर यानी ये जो u है उसका वर्ग लिखा मैंने, -5 का वर्ग यानी -5 गुणे -5, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। निशानी में एक भी भूल नहीं होनी चाहिए। अब इन सब का हम करेंगे टोटल, तो सिग्मा u आएगा आपका 69, और ये सब टोटल हो रहा है सिग्मा u स्क्वायर बराबर होगा 118। ओके, अब सूत्र में वैल्यू रखिए, n के प्लेस पर आप क्या रखोगे, 7। सिग्मा uv कितना है आपका, 69। सिग्मा u इंटू सिग्मा v यानी 6 गुणे 2, n है आपका 7। सिग्मा u स्क्वायर कितना है दोस्तों आपका, 118। सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u यानी 6 का वर्ग, तो देखिए 69 इंटू 7, ये आ रहा है आपका 483, और ये हो रहा है 6 दूनी 12। 118 गुणे 7 ये हो रहा है आपका 826, और 6 का वर्ग हो जा रहा है 36। तो देखिए 483 में से 12 घटाओ, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और ये बचा 4, 6 में से 6 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 790। इससे इसमें भाग दोगे तो आपको मिलेगा 0.5962, यानी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0.60। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार आपका कितना है, y बार है दोस्तों आपका 55.29, b कितना है आपका 0.6 लिखो या 60 लिखो, x बार कितना है आपका 65.86। देखिए मैं कहां से लाया हूं, y बार आपका ये रहा 55.29, b कितना है 0.6, x बार कितना है 65.86। क्लियर। अब 55.29 0.6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 39.516। इसको इसमें से घटाने पे हमको मिलेगा 15.77 बराबर। अब हम निकालेंगे नियत संबंध मॉडल, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y कैप a के प्लेस पर लिखोगे आप 15.77, b के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 0.6x। ये आ गया आपका नियत संबंध मॉडल। आगे इसने कंडीशन दी कि अगर 75,000 आए है तो खर्चा कितना होगा, यानी अगर x बराबर 75 हो तो y कितना होगा। तो क्या करेंगे, जहां x से वहां मैं लिखूंगा 75, 15.77 0.6 x की जगह 75। तो देखिए 15.77 0.6 में 75 का गुणा करने पे आएगा 45, तो ये हो जाएगा 60.77 हजार रुपया। ओके, बहुत ही आसान है दोस्तों, खाली आपको ये देखना है कौन सा सूत्र किस समय सुविधाजनक रहता है। तो दोस्तों हमको क्या दिया है, ये व्यक्ति की मासिक आय है, ये खर्च है। तो हमको खर्च की आय पर से नियत संबंध रेखा निकालनी है, यानी BYX। तो इसका टोटल 461, इसका टोटल 387। नाउ x बार y बार निकालेंगे, सूत्र कौन सा लगेगा उसके लिए हमको x बार y बार निकालना पड़ेगा। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी 461 बटे 7 का सा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसमें भाग दिया 65.86। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y आपका 387, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसमें भाग दिया 55.29।
ओके, बी वाई एक्स और बोलो या बी यू वी बोलो, एक ही वस्तु है। ये हमारा फॉर्मूला है, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। एन के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 7, सिग्मा यू वी आपका ये रहा 69, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी यानी 6 गुणे 2, एन के प्लेस पर 7, सिग्मा यू स्क्वायर आप कितना लिखोगे, ये रहा 118, सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू यानी 6 का वर्ग। तो देखिए 69 इंटू 7 483, 6 दूनी 12, 118 गुणे 7 826, 6 का वर्ग 36, 483 में से 12 घटाओगे 471, इसमें से इसको घटाओगे 790, 790 से इसको डिवाइड किया तो ये मिला, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.60। फिर उसके बाद a निकाल दे, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार है हमारा ये 55.29, b है हमारा ये 0.6, x बार है हमारा 65.86। तो 55.29 इन दोनों का गुणा करने पाएगा 39.516, दोनों को जोड़ने पाएगा 15.77। ये हमारी झुकाव रेखा का सूत्र है। नियत संबंध रेखा बोलिए, नियत संबंध मॉडल बोलिए, एक ही वस्तु है। ए के प्लेस पर आएगा 15.77, बी के प्लेस पर आएगा 0.6x। अब आगे कंडीशन क्या दी कि अगर आय 75 रुपया हो, 75,000 रुपया यानी x बराबर 75 हो तो y क्या होगा। तो देखिए 15.77 0.6 x के प्लेस पर 75 का इसमें गुणा किया 45, दोनों को जोड़ने पाया 60.77 हजार रुपया। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आपका कोई सजेशन हो तो भी आप मुझसे कह सकते हैं। तो ये सवाल दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, समझिए और लिखिए। ओके, इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये आपका टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 4 है, एक्सरसाइज है 3.2 का टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, सॉरी सम नंबर 1 है। एक्सरसाइज 3.2 क्या दिया गया, नीचे दी गई माहिती पर से y की x पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात करो और यदि खाद का उपयोग 300 किलोग्राम हो तो फसल का उत्पादन ज्ञात करो। ये डेटा हमको दिया है तो मैंने इसको सवाल के रूप में ही दर्शा दिया डेटा को। ये x है, ये y है। हमने टोटल किया, सिग्मा x आया हमारा 177 और सिग्मा y आया हमारा 830। तो सबसे पहले हम x बार y बार निकालेंगे ताकि हमको पता चले कि कौन सा सूत्र सुटेबल रहेगा। सो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x है आपका 177 और n है आपका 1 2 3 4 5 6 7 से इसमें भाग देंगे तो मिलेगा आपको 25.29। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। तो 830 y बार है, सिग्मा y है आपका, n है आपका 7 से इसमें भाग दोगे तो आपको मिलेगा 118.57। क्लियर। तो x बार हमने y बार निकाला तो x बार और y बार हमारा पूर्णांक नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, दशमलव वाली संख्या है। तो दशमलव वाली संख्या है तो जो हमारा uv वाला फॉर्मूला है वो हमारे लिए सबसे उपयोगी रहेगा। तो हमारे यहाँ पे लिखते u बराबर x माइनस a। तो x माइनस a इसके पास की संख्या हमने ले ली 25। v बराबर लेते हैं y माइनस b। तो b मैंने ले लिया, इसके पास की संख्या 118। आप 120 ले लो, 115 ले लो तो भी उत्तर वही आएगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करने की। ओके, अब देखिए 28 में से 25 घटाऊंगा मैं 3, 35 में से 25 घटाऊंगा 10, 25 में से 25 0, 24 में से 25 -1, 20 में से 25 -5, 25 में से 25 0, 20 में से 25 -7। सिग्मा यू देखिए 10 3 13, 5 5 10 11, क्या आया 2। अब देखिए 128 में से 118 गया 10, 140 में से 118 22, 115 में से 118 घटाऊंगा तो आएगा -3, 120 में से 118 घटाऊंगा आएगा +2, 105 में से 118 तो -13, 122 में से 118 4, 110 में से 118 घटाऊंगा तो आएगा -8। तो सिग्मा v हमको मिल रहा है 4। देखिए 22 10 32 और 6 38,
13 3 16 और 8 26। ये हमारा 100 है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया, 100 में से ये आएगा -18, तो यहाँ हमको मिलेगा +4। ये मिस्टेक थी दोस्तों, 100 के बदले मैंने 110 लिखा था। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ आएगा हमारा uv और यहाँ आएगा u²। चलिए 3 धाम 30, 22 गुणे 10 220, 0 गुणे 3 0, 2 एकम 2, 13 पंचे 65, 0 गुणे 4 0, 18 पंचे 90, माइनस माइनस का गुणा +90 होगा। ओके, u² करिए, 3 का वर्ग 9, 10 का वर्ग 100, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 0, 5 का वर्ग 25, बराबर। तो सिग्मा uv में निकालूंगा और यहां निकालूंगा मैं सिग्मा u²। सिग्मा uv है मेरा 403 और ये है मेरा 160। ओके, अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र क्या है, by(x) लिखिए या buv बराबर n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u² माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। तो n के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 7। सिग्मा uv कितना है आपका 403, सिग्मा u इंटू सिग्मा v यानी 2 गुणे 4, n के प्लेस पर 7, सिग्मा u² आएगा आपका 160, सिग्मा u का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 तियां 12, 7 चौक 28, 2 चौक 8, 0 6 7 42, 7 एकम 7 ने 4 11, 2 का वर्ग 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो 28 0 4, इसमें घटाएंगे तो आएगा 1116, बराबर। अब 1116 7 या 21, सॉरी ये 21 है, तो 21 में से 8 घटाया 13, इससे इसमें भाग देंगे तो हमको मिलेगा 2.52 2.52। देखिए 2821 में से 8 घटाया 2813, 1120 में से 4 घटाया 1116। अब इसके बाद हम निकालते हैं अचलांक a इक्वल टू y बार माइनस bx बार। तो y बार के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा 118.57, b के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 2.52, x बार के प्लेस पर लिखेंगे हम 25.29, तो 118.57, 2.52 का इसमें गुणा करूंगा तो मुझको मिल रहा है 63.73। 63.73 और इसको इसमें से घटाऊंगा तो निकलेगा 54.84। ओके, ये निकला ए। अब हम निकालेंगे नियत संबंध वाले y कैप इक्वल टू a प्लस bx। तो y कैप a के स्थान पर आप क्या लिखोगे 54.84, b के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 2.52x। अब देखिए क्या करना है, आगे हमको कंडीशन दी है कि अगर 300 किलोग्राम का उपयोग करें फसल तो x कितना मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कलाकारी है, आप x के प्लेस पर 300 नहीं लिखोगे, x के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 30, x बराबर 30 लेने पर। ऐसा मैंने क्यों किया समझिए। तो देखिए क्या दिया है, खाद का उपयोग 10 किलोग्राम, यानी ये 28 नहीं है, ये 280 है, ये 35 नहीं है, 350 है, यानी जो भी उपयोग था उसको 10 से डिवाइड करके फिर लिखा। तो 300 किलोग्राम है, तो 300 किलोग्राम के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 300 में 10 से भाग देकर 30। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो डेटा है जो सवाल का, उसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। तो देखिए y के बराबर होगा 54.84 2.52 इंटू 30। 54.84 2.52 में हम 30 का गुणा करेंगे तो हमको मिला 75.6। तो ये हमको टोटल मिलेगा 130.44 क्विंटल। आया ख्याल।
देखिए फिर से दोस्तों, तो हमको खाद का उपयोग दिया है 10 किलोग्राम, ये डेटा याद रखने का, और फसल का उत्पादन हमको दिया है क्विंटल में। तो हमको y की x पर से नियत संबंध रेखा निकालनी है, और उसके साथ साथ अगर खाद का उपयोग हमने 300 किलोग्राम किया हो तो हमारा उत्पादन कितना होगा वो डेटा हमको निकालना है। तो देखिए ये डेटा हमको दिया है, सिग्मा x आया हमारा 177, सिग्मा आया y आया हमारा 830। सबसे पहले हम x बार y बार निकालते हैं। तो x बार y बार निकालने से हमको पता चलता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी 177/7 कितना आया 25.29। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y है 830, n है 7, कितना आया 118.57। ओके, सूत्र हमारा ये रहा। n के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 7, सिग्मा यूवी के प्लेस पर ये रहा आपका, सॉरी ये मैंने बताना रह गया, आई एम सॉरी। तो x बार आया आपका 25.29, तो x माइनस a लेते, a यानी इसके करीबी संख्या लीजिए जो घटाने में सुविधा है, तो मैंने लिया 25। v इज इक्वल टू y माइनस b, यानी यहां पर वो संख्या लेते हैं जो y बार के करीब हो, अगर वो डेसिमल में आता है तो 118.57 था तो मैंने लिया 118। इन सब में से 25 घटाया, जैसे देखिए 28 में से 25 घटाया 3, 35 में से 25 घटाया 10, 25 में से 25 घटाया 0। y माइनस b के लिए हमने क्या किया, सब में से 118 घटाया, 128 में से 118 गया 10, 140 में से 118 घटाएंगे 22, 115 में से 118 घटाएंगे -3। इस तरह से किया। uv यानी u और v का गुणा 10 3 30, 22 धाम 220, 0 गुणे 3 0, 2 एकम 2, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 13 पंचे 65, माइनस माइनस का गुणा 65, 4 गुणे 0 0, 18 पंचे 90। यहाँ है u स्क्वायर, यानी इन सब का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 10 का वर्ग 100, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 0 का वर्ग 0, ये 5 का वर्ग 25। क्लियर। अब देखिए हमारा ये सूत्र में हम वैल्यू रखेंगे n uv, n है हमारा 7, सिग्मा uv आपका ये रहा 403, सिग्मा u इंटू सिग्मा v, सिग्मा u कितना है आपका 2, सिग्मा v कितना है आपका 4, n है आपका 7, सिग्मा u स्क्वायर कितना है आपका ये रहा 160, सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u यानी 2 का वर्ग ये रहा 7 गुणे 403 1821, 2 चौक 8, 160 गुणे 7 1120, 2 का वर्ग 4, इसमें से 8 घटाया 2813, इसमें से घटाया 1116, 1116 से इसमें भाग दिया, डिवाइड किया, तो हमको मिला 2.52। इसके बाद हम निकालते a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार हमारा ये रहा 118.57, b आपका ये रहा 2.52, x बार आपका ये रहा 25.29। इसको इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा 63.73, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो मिलेगा 54.84। फिर हम नियत संबंध रेखा निकालने का, मॉडल निकालने का ये हमारा सूत्र है। ए के प्लेस पे लिखा आपने 54.84, बी के प्लेस पर आपने क्या लिखा 2.52x। अब x की वैल्यू हमको दी है, क्या दिया है 300 किलोग्राम, मगर मैंने 300 के बदले लिया है 30, ऐसा कैसे, क्या दिया, देखिए खाद का उपयोग 10 किलोग्राम, यानी जैसे ये हमको 24 लिखा तो ये 24 नहीं है, एक्चुअली क्या है 240 किलोग्राम, यानी जो भी था उपयोग किया था उसको 10 से डिवाइड किया। तो 300 को 10 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 30, तो जहां x से वहां लिखा 30, 30 का इसमें गुणा 75.6, इन दोनों का योग करने पे आएगा 130.44 क्विंटल। ओके, तो इसको सवाल को वीडियो पॉज करके फिर से लिखिए तो आपको पूरा ख्याल आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपके एक्सरसाइज 3.2 का चौथा सवाल है। ओके, अब यहां पे हमने देखा कि जो डेटा ये काफी बड़ा है, देख रहे हो आप 18,000 19,000, तो उसका गुणा और स्क्वायर करने में तकलीफ होगी, स्वाभाविक बात है। लेकिन हमने एक साथ एक चीज और नोटिस की कि ये जो u वाला जो डेटा है, ये x वाला जो डेटा है, इसमें सभी को हम 5 से भाग दे सकते हैं, और ये जो डेटा है इसमें हम सभी को 1000 से भाग दे सकते हैं। ये चीज आपने नोटिस की। देखिए फिर से वंस अगेन रिपीट, इन सभी को हम 5 से भाग दे सकते हैं, इन सभी को हम 1000 से। तो u बराबर ऐसे हम लिखते हैं x माइनस a अपॉन सी एक्स, v बराबर लेते हैं y माइनस b अपॉन सी वाई।
ये क्या चीज है वो बता रहा हूं मैं। देखिए तो u बराबर हम लेंगे x माइनस समथिंग बटे में 5। 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इन सब को हम 5 से भाग दे सकते हैं, तो जिस संख्या से भाग दे सकते हो बटे में लिख देंगे। फिर देखिए सबसे छोटी संख्या 55, सबसे बड़ी है 140, तो इनके बीच की लमसम संख्या ले लिए, तो हमने वो ले लिया 90। अब वो संख्या जो हम यहाँ ले रहे हैं उसमें 5 से भाग जाना चाहिए। अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया होता 88 तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि 88 5 से विभाज्य नहीं है। ओके, और यहां पे हो जाएगा y माइनस समथिंग बटे 1000। 1000 क्यों लिखा बटे में, क्योंकि इन सभी में 1000 से भाग जा रहा है। सबसे छोटी संख्या 18,000, सबसे बड़ी 50,000, तो हमने बीच की ले ली 26,000। अब आप 26 के बदले 25 ले लो, 30 ले लो, तो भी उत्तर वही आएगा। वंस अगेन आई रिपीट, इन सबको 5 से भाग दे सकते, इसलिए मैंने बट्टे में लिखा 5। और ये जो संख्या लेंगे वो इनकी बीच की लेंगे लमसम, और उसमें इससे भाग अवश्य जाना चाहिए। यानी हमने 5 लिखा है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ सब में 1000 से भाग जा रहा है, इसलिए मैंने सी वाई की जगह लिखा 1000। और ये जो संख्या है देखिए सबसे छोटी 18,000, सबसे बड़ी 50, तो बीच की ले ली 26,000। ओके, अब क्या करूँगा, देखिए 55 में से 90 घटाइए तो आया 35। 35 में 5 से भाग दिया -7। 60 में से 90 घटाया -30, उसमें 5 से भाग दिया माइनस। देखिए 60 माइनस 90 बटे 5 माइनस 30 बटे 5, 5 6 30 -6, इस तरह से। ओके, 75 में से 90 घटाऊंगा तो -15, -15 में 5 से भाग दूंगा -3। 80 में से 90 घटाऊंगा -10, -10 में 5 से भाग दूंगा -2। 100 में से 90 घटाऊंगा 10, 10 में 5 से भाग दिया 2। 120 में से 90 घटाया 30, 30 में 5 से भाग देंगे 6। 140 में से 90 घटाऊंगा 50 में 5 से भाग देंगे 10। क्लियर। अब देखिए 18,000 में से 26,000 घटाऊंगा तो -8,000, उसमें 1000 से भाग दूंगा तो -8। 19,000 में से 26,000 घटाऊंगा तो -7,000, उसमें 1000 से भाग दिया तो -7। ये आ जाएगा -6, ये आएगा -6, ये -1, ये +4 और ये आएगा +24। बराबर। यहां देखिए भाग देने से क्या होता है कि ये जो डेटा है आपका काफी छोटा हो जाता है, तो गुणा करने में, स्क्वायर करने में सुविधा रहती है। अगर आप भाग ना दो तो भी उत्तर सेम आएगा, लेकिन आपको गुणा करने में, स्क्वायर करने में तकलीफ होगी, इसलिए भाग देना ज़्यादा आसान रहता है, ज़्यादा इजी रहता है। अभी हम निकालेंगे सिग्मा यू सिग्मा वी। ओके, तो सिग्मा यू ये हमारा 0 आ रहा है और सिग्मा वी भी हमारा 0 आ रहा है। देखिए 7 6 13 3 16 2 18, 6 2 8 10 18, 24 4 28, 8 7 15, 15 12 27 और 1 28। ये 0 0 आ गया तो हमारी मेहनत और कम हो जाएगी। ओके, ये 0 आए ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर। अब यहाँ आएगा uv और यहाँ आएगा u स्क्वायर। 7 8 56, 6 7 42, 3 6 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 -2, 6 चौक 24, 24 गुणे 10 240। u का स्क्वायर देखिए 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग 100। सबका टोटल कर दूं, पहले सिग्मा x निकालूंगा तो सिग्मा x है हमारा 630, सिग्मा y निकालूंगा तो ये आएगा हमारा 1,82,000, सिग्मा uv है हमारा 390, सिग्मा यू स्क्वायर है 238। ओके, अब हम इसको हमारा जो x बार y बार पहले निकाल लेंगे, वो हमको अवश्य निकालना पड़ेगा। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x है आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 630 बटे 7 यानी कितना आया 90। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, तो 1,82,000 बटे में 7, तो इससे भाग देने पे आता है
7 दूनी 14, 7 छिंग 42। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ जीरो क्यों आया। देखिए यहाँ पे मैंने 90 लिया इसलिए, यहाँ 26,000 लिया इसलिए। अगर ऐसा एग्जैक्ट मिल रहा है तो ले लो, तो बहुत सुविधा रहेगी। ओके, अब यहाँ पे बी वाई यू या बी वाई एक्स बराबर होगा एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, ये इसमें जुड़ जाएगा। ओके, देखिए ये जो दूसरा जो चैप्टर हमने देखा था नियत सहसंबंधांक, उसमें एक लाइन था, उसकी विशेषता थी सहसंबंधांक की कि उगम बिंदु और प्रमाण माप परिवर्तन से नियत संबंध की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर प्रमाण माप परिवर्तन से नियत संबंध की वैल्यू में फर्क पड़ता है। यानी किसी से हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू में फर्क पड़ता है। तो डिवाइड करें तो सी वाई अपॉन सी एक्स लिखना जरूरी है ये नियत संबंध वाले सवालों में। सहसंबंधांक वाले सवालों में आप किसी से भी भाग दो, गुणा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज याद रखना। ओके, तो एन के प्लेस पर मैं लिखूंगा 7, सिग्मा यू भी हमारा कितना है 390, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी 0 इंटू 0, सिग्मा यू स्क्वायर कितना आपका 238, सिग्मा यू का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर। चलिए 390 गुणे 7 और सी वाई अपॉन सी एक्स, सी वाई कितना है आपका 1000, सी एक्स है 5, तो 390 0 9 7 63 की 3, 3 7 21 और 6 27 माइनस 0, यानी डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ देखा 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 21 5 26 की 6 हासिल 2, 7 दूनी 14 ने 2 16, इससे इसको डिवाइड करोगे 1666 और ये 5 से इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 200 बराबर। इसको जब हम पूरा निपटाते हैं तो हमको मिलता है 327.73, 327.73 बराबर। अब हमारा नियत संबंध ए निकालेंगे हम, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो वाई बार है मेरा 26,000, बी मेरा कितना है 327.73, एक्स बार है मेरा 90। तो देखिए 26,000, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको मिल रहा है 29,495.7, $29,495.7, तो घटाने पे हमको मिल रहा है -3495.7। ओके, इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमको मिला -3495.7। ख्याल है। इसके बाद झुकाव रेखा निकालनी है। झुकाव रेखा होती है आपकी वाई कैप, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो आप सब अब तो ख्याल आ गया हो, आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे आई एम श्योर। तो झुकाव रेखा हमारी क्या होती है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई कैप ए के प्लेस पर मैं कितना लिखूंगा -3495.7, बी के प्लेस पर मैं कितना लिखूंगा 327.73 एक्स। ओके, फिर से देखिए पूरा सवाल फिर से देखिए दोस्तों। तो यहां मैंने देखा कि एक्स और वाई का जो डेटा है इसका विस्तार काफी बड़ा है। फिर मैंने एक नोटिस किया कि एक्स वाले जो अवलोकन है सबको मैं 5 से भाग दे सकता हूं, सभी को, एक भी। अगर एक भी इसमें ऐसा हो, 2-3 ऐसे हो जो जिसमें भाग नहीं जाता है तो आप भाग नहीं दे सकते। यहां आप मैंने 5 से भाग क्यों दिया, क्योंकि इन सब में 5 से भाग जा रहा है। यहां मैंने 1000 से भाग दिया क्योंकि इन सब में 1000 से भाग जा रहा है। अगर आप ये भाग नहीं दोगे तो भी उत्तर सेम आएगा, लेकिन भाग देना सुविधाजनक रहता है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो अवलोकन आते हैं काफी छोटे रहते हैं, जोड़ घटाव में सुविधा रहती है, वर्क करने में सुविधा रहती है। ओके, तो देखिए u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन सी एक्स, v बराबर होता है y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो मैंने x बार y बार निकाला, x बार आया मेरा 90, y बार आया 26,000। तो मैंने जो a है उसकी जगह 90 ले लिया। ऐसा नहीं मेरा 90 आया तो आप कुछ भी ले सकते हो। क्या करते हैं देखो, एक्चुअली
मैंने नीचे 5 क्यों लिखा, क्योंकि इन सब में 5 से भाग में दे सकता हूं, इसलिए मैंने 5 लिखा। इतना क्लियर आपको। यहां पे अपने वो संख्या लेते जो इन सब के बीच में हो। तो जैसे मैंने यहां 90 लिया क्योंकि वहां 90 एग्जैक्ट आ रहा था, बराबर। और नहीं तो आप 80 लोगे तो भी उत्तर सेम आएगा, आप 100 लोगे तो भी सेम आएगा, ओके। मगर यहां जो संख्या लेंगे वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए। v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। तो सी वाई यानी वो संख्या जिससे भाग दे रहा है। भाग किससे दे रहा है? 1000 से, क्योंकि इन सभी में 1000 से भाग दे रहा है। और देखिए यहां पे एग्जैक्ट फिगर मेरे को 26,000 मिल रहा है, तो 26,000 मैंने ले लिया। इतना क्लियर दोस्तों। अब देखिए ये कैसे आ रहा है, देखिए 55 में से 90 घटाऊंगा तो आएगा -35। 35 में 5 से भाग दिया 7। 60 में से 90 घटाऊंगा तो आएगा -30। 30 में 5 से भाग दिया 6। इधर इसी तरह इसको सबको करेंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां क्या है, देखिए 18,000 में से 26,000 घटाऊंगा तो आएगा -8,000। -8,000 में 1000 से भाग दिया तो -8। 19,000 में से 26,000 घटाऊंगा तो आएगा -7,000। -7,000 में 1,000 से भाग दिया -7। इस तरह से किया। इन सब का टोटल 0, इन सब का टोटल 0। uv यानी u और v का गुणा 7 अट्ठे 56, 6 सत्ते 42, 3 छिंग 18, 2 छिंग 12, माइनस माइनस से गुणा प्लस, 2 एकम 2, प्लस और माइनस से गुणा माइनस, 6 चौक 24, 24 धाम 240। यू स्क्वायर यानी इन सब का वर्ग 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। इस तरह से कर देंगे सबका टोटल। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें ये चीज याद रखना, इसमें जनरली मैंने देखा स्टूडेंट भूल जाते बोर्ड में, क्योंकि दूसरा जो चैप्टर है उसमें आप किसी से भी भाग दो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम नहीं दर्शाते। दूसरा जो चैप्टर था हमारा सुरेख सहसंबंधांक, रेखिक सहसंबंधांक, लेकिन इसमें रेखिक नियत सहसंबंध में आपको भाग देना पड़ेगा cy अपॉन cx से। ये यहां पे लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए n के प्लेस पर 7, सिग्मा uv ये रहा 390, सिग्मा u इंटू सिग्मा v यानी ये 0 0, n के प्लेस पर 7, सिग्मा u स्क्वायर ये रहा 238, सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u यानी 0 का होल स्क्वायर, 390 गुणे 7 2730, माइनस 0 यानी वही 2730। इसका इसमें गुणा करने पे एक 1666, 0 को लेस करोगे तो भी वही। और देखिए cy आपका 1000, cx से 5 से इसमें भाग दिया 200। सबको हम निपटाएंगे तो हमको मिल रहा है 327.73। a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार है हमारा 26,000, b कितना है 327.73, x बार कितना है दोस्तों ये रहा 90। इसका इसमें गुणा किया ये आया, इसको घटाएंगे तो -3495.7। फिर ये हमारी झुकाव रेखा नियत संबंध मॉडल है या नियत संबंध रेखा है। a के प्लेस पर ये रहा, b के प्लेस पर 327.73x। ये जो कंडीशन दी है दोस्तों 110 वाला, ये आप करो तो शायद आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों आई एम श्योर ये सवाल इंपॉर्टेंट, इसको आप 2 बार करिए, वीडियो पॉज करके आप अवश्य करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफिकल्ट तो नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए इसको आप अवश्य करिएगा। फिर अब आगे हम डेसिमल वाले, दशमलव वाले सवाल देखने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा टेक्स्ट बुक का सम नंबर 5 है। क्या दिया है, y की x% यह संबंध रेखा निकालनी है। यदि किसी दिन 80 ग्राहक मील की मुलाकात लें तो बिक्री का आकलन हमको करना है। ये x है, ये y है, इसका टोटल मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले x बार y बार निकालते हैं। x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी 560 बटे में 1 2 3 4 5 6, 6 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 93.33। y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y है आपका 14.4 बटे 6, इससे भाग देते हैं तो आपको मिलता है 2.4। ओके, चलिए अब यहां पे देखो, ये सबको मैंने नोटिस किया कि इन सब में 5 से भाग दे सकते हैं, मगर यहां आ गया दशमलव। तो दशमलव जो है उसको हटाना जरूरी है। अब जो चीज बोल रहा हूं ध्यान रखना दोस्तों, इन सभी में एक संख्या बाद दशमलव दिख रहा है आपको, तो इनका जो डेसिमल आएगा v बराबर y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस समथिंग, सी वाई की जगह मैं लिखूंगा 0.1। अगर एक संख्या बाद दशमलव हो तो 0.1 से भाग देंगे, 2 संख्या बाद हो तो 0.01 से,
3 संख्या बाद हो तो 0.001 से। इतना आपको ख्याल आ गया होगा। इसमें एक संख्या बाद दशमलव था तो दशमलव हटाने के लिए मैंने 0.1 से भाग दे दिया। और यहां पर मैं b के प्लेस पर क्या ले लेता हूं, b के प्लेस पर ले लेता हूं 2.4। चलिए बराबर। और यहां पे लेंगे u बराबर x माइनस समथिंग बटे b अपॉन a अपॉन सी एक्स, सॉरी, तो हो जाएगा x माइनस समथिंग, सी एक्स की जगह मैंने लिखा 10, क्योंकि इन सब में 10 से भाग दे सकता हूं। और ये हमारा 93.33 है, तो इसके पास का राउंड फिगर में ले लेता हूं 100। बराबर, 100 लेने से क्या है, घटाने में सुविधा रहेगी। देखिए 50 में से 100 गया -50, 50 में 10 से भाग दिया, बराबर। 70 में से 100 घटाया -30, 30 में 10 से भाग दिया -3, 100 में 100 घटाया सन्नाटा, 70 में से 100 घटाया -30, 30 में 10 से भाग दिया, 150 में 100 घटाया 50, 50 में 10 से भाग दिया 5, 120 में 100 घटाया 20, 20 में 10 से भाग दिया 2। तो हमारा सिग्मा यू होगा, देखिए 6 5 11 -11 में से 7 गया -4। अब देखिए 2.0 उसमें से 2.4 घटाऊंगा तो आएगा -0.4 बटे 0.1, यानी हो जाएगा -4। कैलकुलेटर से आप करके देख सकते हो क्या होगा। देखिए इसमें भी एक संख्या बाद दशमलव, इसमें भी एक, तो दशमलव हट जाएगा -4, यहाँ पे भी आएगा -4। 2.5 में से 2.4 घटाऊंगा तो आएगा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1। 1.4 में से 2.4 घटाऊंगा माइनस, तो -1.0 होगा, उसमें एक 0.1 से भाग दूंगा तो आएगा 10। ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा +1, बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा v बराबर 0, क्योंकि हमने एग्जैक्ट लिया था, बराबर। देखिए 10 4 14 4 18, 16 1 17 1 18, ओके। अब यहां लेंगे uv, यहाँ आएगा u स्क्वायर, 5 चौक 20, 4 तियाँ 12, 1 गुणे 0 0, 10 तियाँ 16 पंचे 2 एकम 2, u का स्क्वायर करिए 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, 0, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, सिग्मा यू वी सिग्मा यू स्क्वायर। तो सिग्मा यू वी हमारा है 144, ये है हमारा 72। बढ़िए, अब हम लगाएंगे सूत्र। तो बी यू वी बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी यू वी इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, ये हमारा लगेगा। तो क्या होगा, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर अपॉन सी वाई इंटू सी एक्स, सी वाई अपॉन सी एक्स। तो देखिए एन के प्लेस पर मैंने क्या लिखा 6, सिग्मा यू वी कितना है मेरा 144, सिग्मा यू इंटू वी यानी -4 गुणे 0, एन 6, सिग्मा यू स्क्वायर है हमारा दोस्तों 72, सिग्मा यू का होल स्क्वायर 72 यानी -4 का वर्ग, सिग्मा यू का होल स्क्वायर यानी -4 का वर्ग, सी वाई अपॉन सी एक्स। तो सी वाई है हमारा 0.1 और सी एक्स है हमारा 10, ये सी वाई और ये सी एक्स, ओके। तो 144 गुणे 6 करेंगे हम, तो हमको मिलेगा 864 माइनस 0, 72 गुणे 6 करूंगा तो मुझे मिलेगा 432 माइनस 16, ये हो जाएगा हमारा 0.01, 10 से भाग दूंगा तो मैं, तो 864, 432 गुणे 16 करूंगा तो मुझे मिलेगा 416। अब इसको जब मैं पूरा निपटाऊंगा तो मुझको मिलेगा 0.02, इसको इससे भाग देके फिर जो आएगा उसमें आएगा 0.02, बराबर। ये आ गया हमारा बी वाई एक्स। फिर हम निकालेंगे ए इज इक्वल टू
वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार है हमारा 2.4, बी है हमारा 0.02, एक्स बार कितना है हमारा 93.33। 0.02 का इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1.87 और इसमें से घटाऊंगा तो आएगा 0.53। वाई कैप इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ए के प्लेस पर हम लिखेंगे 0.53, बी के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 0.02 एक्स। वाई का कंडीशन दी है, अगर x बराबर 80 हो तो y ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पर 80 लिखो तो 0.53, 80 का इसमें गुणा करूंगा तो आएगा 1.6, इनको जोड़ देंगे तो आएगा 2.13 हजार रुपया। ओके, फिर से पूरा सवाल देखिए। सबसे पहले तो याद रखिए दशमलव वाला हो तो हमको दशमलव हटाना पड़ेगा। ओके, ये डेटा मुझको दिया है, मुझको y की x पर से नियत संबंध रेखा इसमें ज्ञात करनी है। तो x वाला जो डेटा है इसको मैं 10 से भाग दे सकता हूं, दिख रहा है मुझको। अब ये डेसिमल है तो डेसिमल भी हटाना पड़ेगा। सब में एक संख्या बाद दशमलव है, तो जब भी एक संख्या बाद दशमलव हो तो उसको घटाने के लिए 0.1 से भाग देना ही पड़ेगा। दो संख्या बाद दशमलव हो इसमें, ये वैल्यू में किसी में भी x या y की, तो 0.01 से भाग देना पड़ेगा। तीन संख्या बाद हो तो 0.001 से। क्लियर? तो u बराबर लिया मैंने x माइनस समथिंग अपॉन सी एक्स, मैंने x बार y बार निकाल दिया। ये तो समथिंग मैंने 10 लिखा, ये सी एक्स मैंने 10 लिया। क्यों? क्योंकि इन सबको 10 से भाग दे सकता हूं। मेरा जो x बार है 93.33, तो मैंने इसकी जगह पर a लिया 100। यहां मैंने सब में एक संख्या बाद दशमलव तो 0.1 से भाग दिया। और मेरा y बार आया 2.4, तो मैंने इसकी जगह लिखा 2.4। अब देखिए 50 में से 100 घटाऊंगा -50, -50 में 10 से भाग दूंगा -5। 70 में से 100 घटाऊंगा -30, 30 में 10 से भाग दूंगा -3। 100 में 100 घटाऊंगा 0, 70 में से 100 घटाऊंगा -30, 30 में 10 से भाग दूंगा -3। 150 में 100 घटाया 50, 50 में 10 से भाग देंगे 5। इस तरह से किया। अब देखिए यहाँ पे 2.0 में से 2.4 घटाऊंगा तो -0.4, उसमें 0.1 से भाग देंगे -4। इस तरह से किया। u भी यानी u और v का गुणा, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 0 गुणे 1 0, 3 धाम 30, 16 पंचे 80, 2 एकम 2। u स्क्वायर 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 0 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4। सबका टोटल किया और सूत्र में वैल्यू हमने रख दी है। सी वाई अपॉन सी एक्स का खास ध्यान आपको रखना है। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको काफी मजा आया होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको खाली वीडियो देखने से नहीं आएगा, ये सवाल आपको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। मैं सभी तरह के सवाल आप लोगों को करा रहा हूं, तो आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहां है। और बिलीव मी, उसके बाद आपको ये जो भी टॉपिक मैं दे रहा हूं वीडियो के, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो देर किस बात की दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो यू कैन आस्क मी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।